सामीन, गुज़श्ता जुम्मतुल मुबारक पे भी इस बात का हवाला दिया था कि शव्वाल में ग़ज़वा-ए उहुद वक़ूअ पज़ीर हुआ और इस ग़ज़वा के अंदर हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के प्यारे चचा हज़रत सय्यिदुश्शुहदा सय्यिदुना अमीर हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत भी हुई। तो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को इनके विसाल का बहुत ज़्यादा गम भी हुआ। और चूँकि अगर शव्वाल की तारीख़ देखी जाए तो 15 शव्वाल का दिन था जिस दिन हज़रत अमीर हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत हुई। तो बस उसी मुनासबत से आज आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के हवाले से कुछ चीज़ें अर्ज़ की जाएंगी। आला हज़रत रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने हज़रत सय्यदुना हमज़ा बिन अब्दुल मुत्तलिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा आपकी बारगाह में यूँ नज़राना अक़ीदत पेश किया कि उनके आगे वो हमज़ा की जाँबाज़ियाँ शेर गुर्रान सतवत पे लाखों सलाम, कि यानी कि हज़रत अमीर हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के नाम पे आपके सामने जिस तरह तलवार उठाया करते थे और जिस बहादुरी और जुर्रत का मुज़ाहरा किया करते थे, ये अपनी मिसाल आप है, इसकी नज़ीर कहीं और नहीं मिलती। अच्छा जी, हज़रत अमीर हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सगे चचा, लेकिन इसके अलावा भी एक रिश्ता है, वो ये है कि हज़रत अमीर हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के रज़ाई भाई भी लगते हैं। ये रज़ाई भाई भी हैं। उम्र तकरीबन इनकी हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से ज़ाहिरन देखें तो तकरीबन 2 साल का फ़र्क है। इनकी पैदाइश 2 साल पहले है और हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पैदाइश 2 साल ताख़ीर से है। और ये हुज़ूर के रज़ाई भाई भी लगते हैं, क्योंकि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को हज़रत सुवैबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने दूध पिलाया था, तो हज़रत अमीर हमज़ा को भी उन्होंने दूध पिलाया हुआ है। तो इस हवाले से ये इनके रज़ाई भाई भी लगते हैं। और नानका देखा जाए तो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की वालिदा की तरफ से भी हज़रत सय्यदुना अमीर हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिश्तेदारी मौजूद है। अच्छा, यहाँ शुरू में ही एक बात अर्ज़ करूँगा, वो ये, जिस तरह मैंने अभी अर्ज़ किया कि उम्र में ये हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से 2 साल बड़े हैं। यहाँ ये बात मैं करना ज़रूरी समझता हूँ, चूँकि अक़ीदे की तर्जुमानी बहुत ज़रूरी है। वो ये, हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के एक और चचा हैं जिन्होंने इस्लाम कबूल किया, हज़रत सय्यदुना अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। हज़रत अब्बास भी चूँकि उम्र में हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से बड़े हैं, तो एक मौका पर ना, ये बात बड़ी तवज्जो से सुनिएगा, ये बड़ी खूबसूरत बात है और ये हमारे अक़ीदे की तर्जुमानी भी है। और ये बात बताएगी कि पहले पैदा होने से कोई बड़ा नहीं होता, उम्र ज़्यादा होने से कोई बड़ा नहीं होता। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक मरतबा अपने चचा हज़रत अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा से पूछा, चचा ये बताएं, हम दोनों में से बड़ा कौन है? हम दोनों में से बड़ा कौन है? अब देखें, पूरा ज़माना जानता है कि किसकी पैदाइश पहले हुई है और किन की पैदाइश बाद में हुई है, लेकिन असल में ये पैगाम क़यामत तक आने वाले मुसलमानों को देना था। हज़रत अब्बास कहने लगे, अर्ज़ करने लगे, वो जानते हैं ना कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जो बारगाह है, जो मकाम है, आपका जो दरबार है, वहाँ के अहकामात कुछ और हैं, वहाँ पे मामलात कुछ और हैं, वहाँ बड़े मामलात हैं। वो अब यूँ समझें कि वो एक ऐसा दरबार है कि जहाँ इंसान अगर
पलक झपकने के बराबर भी अगर बेअदबी करता है तो उसकी माफ़ी नहीं है। अल्लाह गवारा नहीं करता ना, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात को गवारा नहीं है। तो हुजूर ने पूछा, है चाचा जान ये बताएं हम दोनों में से बड़ा कौन है? तो हज़रत अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा अर्ज़ करने लगे, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बड़े तो आप ही हैं, बस मैं ज़रा पहले पैदा हुआ हूँ। बड़े तो आप ही हैं, मैं ज़रा पहले पैदा हूँ। बड़े कौन है जी? हुजूर। तो मेरे इमाम अहमद रज़ा रहमतुल्लाह ताला अलैह ने इसी मुनासबत से कहा ना कि सारे ऊंचों में ऊंचा समझिए जिसे, है उस ऊंचे से ऊंचा हमारा नबी, और सारे अच्छों में अच्छा समझिए जिसे, है उस अच्छे से अच्छा हमारा नबी। और आला हज़रत रहमतुल्लाह ताला अलैह ने इसी अपने कलाम में ना एक नक्शा खींचा माशर का। वो कहते हैं मेरी ख्वाहिश है हशर में जब सारे नबी मौजूद हो ना, तो नबियों के सामने मैं अर्ज़ करूँ, हाथ बांध के खड़ा हो जाऊँ और एक सवाल पूछूँ, और आला हज़रत ने अपने तसव्वुरात में ही उस सवाल का जवाब भी नबियों की जानिब से ऐड किया। आला हज़रत का तसव्वुर ये था कि मैं उनसे पूछूँ, ए नबियों ए शान वालों ये बताओ, क्या जो हमारे नबी हैं वो आपके भी नबी हैं? तो आला हज़रत ने मंजर यूँ खींचा, अम्बिया से करूँ अर्ज़, अम्बिया से करूँ अर्ज़, मैं अर्ज़ करूँ क्यों मालिको? ये मालिक कहा जा रहा है नबियों को, ये अदब सिखाया जा रहा है कि हम तमाम नबियों और तमाम रसूलों पर ईमान रखने वाले हैं। ए मालिको ये बताओ, अम्बिया से करूँ अर्ज़ क्यों मालिको? क्यों मालिको का मतलब है मालिको बताएं क्या क्या नबी है तुम्हारा हमारा नबी? क्या आपका भी वही नबी है जो हमारा नबी है? दोबारा देखें, अम्बिया से करूँ अर्ज़ क्यों मालिको, क्या नबी है तुम्हारा हमारा नबी? तो अम्बिया क्या जवाब दें? वो कहें जैसे सबका खुदा एक है वैसे ही इनका उनका तुम्हारा हमारा नबी। कि जैसे खुदा सबका एक है ना, वैसे ही नबी भी सबके एक है। अल्लाह ने तो तमाम नबियों से वादा लिया, कुरान में दर्ज है कि वादा करो अगर तुम्हारे नबूवत और रिसालत के दौरान वो आ जाए जिनके सदक़े मैंने सबको नबूवत भी दी है, रिसालत भी दी है, तो अपना सब ने हाथ उनके हाथ में दे देना है और उन पर ईमान ले आना है। सब ने इकरार किया इस बात। यही वजह है कि हज़रत सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम कुर्बे क़यामत जब तशरीफ़ लाएंगे, वो बहैसियत उम्मती तशरीफ़ लाएंगे, बहैसियत नबी नहीं, क्योंकि नबूवत मुनक़ते हो चुकी है, रिसालत मुनक़ते हो चुकी है। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ख़ातमुन नबिय्यीन हैं, ख़ातमुल मुरसलीन हैं, ख़ातमुल मासूमीन हैं, आखिरी मासूम, आखिरी नबी, आखिरी रसूल आमीना के लाल सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम है। हज़रत सैयदना हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ये बड़े खूबसूरत थे, और सूरत भी खूबसूरत थी, सीरत भी खूबसूरत थी। कद इनका जो है वो दरमियाना था, ज़्यादा बड़ा भी नहीं था और ज़्यादा छोटा भी नहीं था। तमाम आज़ा मुतनासिब थे, यानी कि एक परफेक्ट आदमी में जो खूबियाँ होनी चाहिए वो सारी खूबियाँ इनके अंदर थीं। आवाज़ में गरज भी थी और ख़िताब के अंदर रोब भी था, और जो रंग है वो सुर्ख और सफ़ेद था। रंग जो है वो सुर्ख और सफ़ेद था। जिस्म को देखें तो बहुत ज़्यादा मोटा नहीं था, लेकिन इसके बावजूद शुजाअत, हिम्मत, बहादुरी का एक मीनारा थे आप, कि आप बहुत ज़्यादा बहादुर और बहुत ज़्यादा शुजाअत वाले थे। आपकी शान ये है कि आप बैक वक़्त दोनों हाथ में तलवार लेके फ़ाइट किया करते थे, दोनों हाथ में। अलग एक जो आदमी राइट हैंडेड है उसके लिए लेफ़्ट से काम करना बड़ा मुश्किल होता है, और लेफ़्ट वाले के लिए राइट से काम करना। बहुत कम लोग होते हैं, शायद लाखों या करोड़ों में कोई एक आधा होगा जो बैक वक़्त दोनों हाथों से लिख सके, और ये वो थे जो बैक वक़्त दोनों हाथों से तलवार चलाते थे। और कहने वाला, देखने वाला ये नहीं था कहता कि एक हाथ का ज़ोर ज़्यादा है और दूसरे का कम है, दोनों में कुव्वत बराबर थी।
और नारा क्या लगाते होते थे दोनों हाथों से तलवार चलाते हुए? मौला अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम की तलवार धोधारी थी, उसके दो मुंह थे जिसको जुल्फ़िकार कहते हैं, और हज़रत अमीर हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की दो तलवारें थी और दोनों हाथों से लड़ते थे और आवाज़ ये लगाते होते थे, आना असदुल्लाही व असदुर रसूल, मैं अल्लाह का भी शेर हूँ और अल्लाह के रसूल का भी शेर हूँ। तो दो ज़ातों का शेर हैं, इसलिए दो हाथों से तलवार उठा के ये जिहाद किया करते थे। अल्लाह अकबर। इनको बचपन से ही शेर व शायरी का शगफ़ था, तीर अंदाज़ी का, पहलवानी का शौक़ था, सैर व सियाहत का शौक़ था, शिकार में बड़ी दिलचस्पी रखते थे और रोज़ो शब इनके जो है ना वो बहुत सारी एक्टिविटीज़ में गुजरा करते थे। इनकी यानी कि ये ज़माने जाहिलियत में उन लोगों की तरह नहीं थे जो घर से आ गए हैं और सारा दिन फारग बैठ के शाम को घर चले गए। सुबह से शाम ये मसरूफ़ होते थे और उन कामों में मसरूफ़ होते थे जो उस वक़्त बाइस से इज़्ज़त और बाइस से फ़ख्र हुआ करते थे। अच्छा जी, इन्हें शौक़ था शिकार का। बहुत सारी चीज़ें मैंने अर्ज़ की, लेकिन सिर्फ लफ्ज़ शिकार पे चंद बातें अर्ज़ करके आगे चलूँगा। शौकिया शिकार करना जायज़ नहीं है। कुछ लोग शौक़ के पेश नज़र शिकार करते हैं। कुछ लोग शौक़ के पेश नज़र, तो ये हलाल नहीं है। शिकार जायज़ है अगर कोई भूख की खातिर करे, भूख लगी, जानवर नहीं है, जंगल गया, किसी परिंदे को या किसी जानवर को उसने शिकार किया तो वो। और दूसरी बात, बंदूक से शिकार कभी हलाल नहीं होगा, ये शरई मसला है, मैं अर्ज़ कर दूँ। शरले वाली हो, कारतूस वाली हो, कोई भी हो, क्योंकि शिकार सिर्फ हलाल होगा जब तीर या ऐसी चीज़ से किया जाए जिसके आगे ब्लेड लगा होगा, जो उसको ज़ख्मी करके मारे, उसे धक्का लगा कर या ब्लास्ट करके ना मारे। ये बात ज़हन में रखें। अगर किसी ने बंदूक से शिकार किया और उस जानवर में अभी रमक बाकी थी और उसकी रूह निकलने से पहले उसने छुरी फेर दी, फिर तो वो जायज़ हो जाएगा। लेकिन अगर वो बंदूक की गोली से मर गया तो अब वो जायज़ नहीं होगा। तो ये चूँकि आजकल सोशल मीडिया का दौर है ना, तो शिकार भी शौक़ हो गया है। ईद हो, छुट्टियों का मौका हो, जी हम शिकार में जा रहे हैं, खेतों में जा रहे हैं, परिंदों को मार रहे हैं और फिर उनको फेंक देते हैं, या कुछ लोगों ने खा लेते हैं। मजबूरी में करना चाहिए, शौक़ में नहीं, ये बात ज़हन में रखें। और दूसरी चीज़, बंदूक का शिकार हलाल नहीं होगा, चाहे एक ही सूरत है बंदूक के शिकार के हलाल होने की कि उसकी रूह निकलने से पहले उसे छुरी फेर दें, ज़बह कर दें, वरना वो शिकार हलाल नहीं होगा। तो इस मसले को ज़हन में रखना। कोई भी काम करें, कोशिश किया करें कि उस हवाले से शरई रहनुमाई ले लें, फ़ोन करके या कुछ दिन पहले पूछ लें कि ये काम करना है, इसको शरीयत के दायरे में करना चाहिए तो किस तरह करें। अच्छा जी, हज़रत सैयदना अमीर हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ऐलान नबूवत के दूसरे साल मुशर्रफ बा इस्लाम हुए और आखिरी सांस तक फिर हुजूर की नुसरत पे कमर बस्ता रहे। ऐलान नबूवत के दूसरे साल। अच्छा, इस्लाम इनका लाने का वाक़या जो है ना वो बड़ा शानदार है। अल्लाह अकबर। ये मुसलमान हुए हुजूर से मोहब्बत की वजह से। किससे? यानी कि इनके जो इस्लाम लाने का वाक़या है वो ऐसे नहीं है कि इन्हें हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जिस वक़्त कहा कलमा पढ़ लो, इन्होंने फ़ौरन पढ़ लिया, ऐसा नहीं। हुआ यूँ कि एक रोज़ सफ़ा की पहाड़ी पर ना हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ़ फरमा है, वहाँ से एक खबीस अबू जहल गुज़रा और हुजूर को देख कर ना वो गाली गलोच करने लगा। अबू जहल माज़ अल्लाह नाज़ेबा कलिमात कहने लगा। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कोई जवाब उसे नहीं दिया, उसकी बदतहज़ीबी का जवाब नहीं दिया। अब जो आदमी गाली दे रहा हो ना और उसे कोई इग्नोर कर दे तो उसे और गुस्सा आता है, गाली देने वाले को और गुस्सा आएगा। जो आदमी बुरा कह रहा है ना उसे कोई इग्नोर कर दे तो वो अपनी आग में खुद जल जाएगा, वो भस्म हो जाएगा। तो हुजूर ने कोई जवाब ना दिया तो अबू जहल का गुस्सा बहुत ज़्यादा हो गया। इतना गुस्सा ज़्यादा हुआ कि उसके हाथ में ना डंडा था और माज़ अल्लाह उसने उस डंडे से ज़रबे लगाना शुरू कर दी हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को, हत्ता कि आपके जिस्म मुबारक से ना खून बहने लगा।
आपके जिस्म मुबारक से। देखें जी, हमें हुजूर से इतनी मोहब्बत है, क्या हम हुजूर के नाम पे एक डंडा खाने को तैयार हैं? या डंडा पड़े तो क्या उसे बर्दाश्त कर सकते हैं? तो लिहाजा इन चीज़ों को हमें समझना चाहिए। और एक और बात, वो आदमी जो हुजूर के नाम पे डंडे खा ले, हमें उसकी कदर करनी चाहिए, क्योंकि वो फिर मुआशरे में दूसरा नहीं होगा। ये बात ज़हन में रखें। हज़रत सैयदना इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह ताला अलैह को पता कितने कोड़े लगे? अंदाज़न कमोबेश 20,000 कोड़ा लगा। कितना जी? मुख्तलिफ दिनों में। कितना जी? इमाम अहमद बिन हम्बल से पूछा, इतनी मार खा ली है और फिर भी हक पर कायम है, क्यों? वो कहते हैं एक चोर की नसीहत से। किसकी नसीहत से जी? अल्लाह अकबर। एक चोर की नसीहत से। अल्लामा इकबाल ने कहा ना, मर्द नादां पे कलाम नर्म व नाजुक बेअसर, फूल की पत्ती से कट सकता है हीरे का जिगर। जिसने नसीहत हासिल करनी है ना, वो चोर से भी कर लेता है, और जिसने नहीं करनी वो बहाने ढूंढता रहता है कि कुछ समझाता ही नहीं, कुछ दसता ही नहीं। अल्लाह अकबर। बड़ा खूबसूरत किसी ने कहा ना, अब जिसके दिल में आए वही पाए रोशनी, हमने तो दिल जलाकर सरेआम रख दिया। अल्लाह अकबर। इमाम अहमद बिन हम्बल ने कहा एक चोर की नसीहत है। कहा क्या हुआ? असल में मैं बता दूं मसला क्या था। कुरान पाक जो है ना, कुरान पाक जो किताब में है उसकी बात नहीं हो रही, जो हमारे पास प्रिंटेड फॉर्म में है उसकी बात नहीं। ये तो कोई भी लिखेगा, इसको रेस भी किया जा सकता है, मिटाया भी जा सकता है, इसमें कोई गुनाह भी नहीं है। किसी ने वाइट बोर्ड पे कुरान की आयत लिखी, मिटा दी, कोई गुनाह नहीं। मैसेज लिखा, मिटा दे, कोई गुनाह। कुछ लोग ये समझते हैं कि कुरान मिटाना ये क़यामत की निशानी है। पहली बात तो ये है, क़यामत की निशानी कोई रोक सकता है? नहीं। और दूसरी बात, कुरान मिटाना क़यामत की निशानी नहीं, कुरान का सीनों से निकल जाना क़यामत की निशानी है। और हुजूर ने फरमाया, अल्लाह इल्म खींच कर सीनों से नहीं निकालेगा, बल्कि इल्म वालों को दुनिया से फोत कर देगा और फिर जाहिल लोग रह जाएगा। इल्म उठाया जाएगा उलमा के साथ। तो उलमा की कदर भी बड़ी ज़रूरी है। अच्छा जी, वो जो कलाम है ना, कलाम किसका है जी? अल्लाह का। अल्लाह की जितनी सिफ़ात हैं वो सब कदीम हैं। कदीम का मतलब वो एवर लास्टिंग है, वो अज़ल से हैं और अज़ल हमेशा हैं, वो उनका कोई इख्तिताम हो। जिस तरह रब की ज़ात की एंडिंग नहीं है, इस तरह उसकी सिफ़ात भी कभी ख़त्म कभी फ़ना नहीं होंगी। उस वक़्त बादशाह ये कहता था कि रब का जो कलाम है वो हादिस है, वो फ़ना हो जाए। इमाम अहमद बिन हम्बल ने कहा नहीं, कलामुल्लाह कभी ख़त्म नहीं होगा। ये मसला था जी। बड़ों ने कहा जी आप बादशाह की बात मान लें। कहा क्यों मानूं? मैं उसकी बात क्यों ना मानूं जो बादशाहों का बादशाह है। डट गए, और इतना डट गए, जब उन्हें जेल खाने में डाला जाने लगा ना, तो एक चोर आया, इनके कान में कुछ कह गया। इमाम अहमद बिन हम्बल कहते हैं उसकी नसीहत ने मुझे हक से भटकने नहीं दिया। वो चोर ने ये कहा, हज़रत जी मैं चोर हूँ, ये थक जाते हैं मार मार के, मैं मानते ही नहीं, ये आखिर मुझे छोड़ देते हैं। वो कहते हैं मैं जुर्म करके कभी नहीं हटा। वो आप तो हैं ही हक पे, मार से डर कर पीछे ना हट जाना। इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह ताला का वो बात मेरे दिल पे असर कर गई, और कमो बेश 20,000 से ज़्यादा कोड़े लगे मुख्तलिफ औकात में, लेकिन हक से पीछे नहीं हटे। हुजूर अलैहिस्सलाम इमाम शाफ़िई रहमतुल्लाह ताला अलैह के ख्वाब में आए और इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह ताला अलैह के लिए इनामात और एजाज़ात दिए। और जब वो पैगाम पहुंचा ना जेल खाने में इमाम अहमद के पास, तो इमाम अहमद बिन हम्बल ने, जाहिर सी बात है जो हुजूर की खबर लेके आया हो तो आने वाले को तोहफा ना दिया जाए, यह भी मुनासिब नहीं होता। इमाम अहमद बिन हम्बल के पास ना उस वक़्त उनकी उस कमीज़ के अलावा कुछ भी नहीं था जो कमीज़ उन्होंने पहनी हुई थी जब कोड़े लगते थे, और उस पर खून भी था, उस पर मट्टी भी थी, वो फटी हुई थी। तो इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह ताला अलैह ने ना वो कुर्ता उतार कर इमाम शाफ़िई को भेज दिया। इमाम शाफ़िई ने पता क्या किया? इमाम शाफ़िई रहमतुल्लाह ताला अलैह ने उस कुर्ते को भिगोया पानी में और उसका धोवन पी गए, और बताया लोगों को कि बाबे क्या चीज़ होते हैं और बुज़ुर्गों से निस्बत क्या चीज़ होती है। जो कदर वाला होता है वो कदर वालों की शान भी जानता है और उनका मकाम भी जानता है। अल्लाह अकबर। तो बात ये हो रही है कि
हज़रत सैयदना अमीर हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के मुसलमान होने के हवाले से अर्ज़ कर रहा हूँ कि अबू जहल ने ना हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को नाज़ेबा कलिमात कहे, हुज़ूर गुज़र गए, उसको गुस्सा आया, उसने एक लाठी से हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम पे अटैक किया और लहूलुहान कर दिया, खूब ज़ख्मी कर दिया, शदीद ज़ख्मी कर दिया। अल्लाह अकबर। हम तो अगर इसी बात पे रोते रहे ना कि हमें तो दीन में कभी एक थप्पड़ नहीं खाना पड़ा और हम दुनिया में आए और ज़िंदगी पूरी करके चले गए हैं, तो इसका मतलब ये है कि हमने तो मुफ्त में बहुत कुछ ले लिया। ये वो हैं जिन्होंने दीन के लिए हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम क्या कुछ नहीं कर सकते, क्या शान रब ने दे रखी है, और जिनकी उंगली का इशारा हो तो चांद दो टुकड़े हो जाता है, और जिनकी उंगली का इशारा हो तो उंगलियों में पानी के चश्मे जारी हो जाते हैं, और जिनके इशारे पे सूरज पलट आता है, और जिनका लुआब खारा पानी मीठा कर देता है, और जिनकी तस्कीर से रोते हुए हंस पड़े, उस तबस्सुम की आदत पे लाखों सलाम। सवाल ये है कि वो इतना सब्र क्यों कर रहे हैं? सिर्फ इसलिए कि उम्मत को सब्र का दरस दिया जाए। रात एक हदीस पाक पढ़ी मैंने, मिशकातुल मसाबी में भी दर्ज है, सियासिता में भी दर्ज है कि खतून आई हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में, अर्ज़ करने लगी, अल्लाह के नबी दुआ कीजिए, मुझे ना मिर्गी की बीमारी है और मुझे दौरा पड़ता है तो मैं गिर जाती हूँ, जिसकी वजह से ना मैं बेसतर हो जाती हूँ, पर्दा खुल जाता है, तो मिर्गी का पता थोड़ी लगता, किसी भी वक्त अटैक हो जाए। तो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाने लगे, अगर तू चाहे तो मैं दुआ करता हूँ तो ठीक हो जाएगी, और अगर तू चाहे सब्र कर, तुझे जन्नत अता कर दूँगा। वो अर्ज़ करने लगे, हुज़ूर मैं सब्र करूँगी, लेकिन इतना करम फरमा दीजिए कि मैं बेसतर ना हुआ करूँ, दौरा पड़ता रहे लेकिन मैं बेसतर। तो हुज़ूर ने फरमाया, अल्लाह इसकी ये दुआ पूरी फरमा, इसको दौरा अगर आएगा तो लेकिन ये बेसतर ना हो। देखें सब्र कितना आला और कितना शानदार। अच्छा देखें, हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने भी सब्र किया ना, और हुज़ूर चले गए, अपने घर तशरीफ़ ले गए। अबू जहल आ गए अपने कबीले की मजलिस में, और हज़रत अमीर हमज़ा का मामूल ये था कि जब भी वो वापस आते ना, जहाँ पर गए होते शिकार वगैरह पे या जहाँ पर भी, तो पहले आके वो हरम में जाते और हरम में आके वो काबे का तवाफ़ करते, क्योंकि ज़माने जाहिलियत में भी लोग उम्रा भी करते थे, तवाफ़ भी करते थे, हज भी किया करते थे। अच्छा जी, जब हज़रत अमीर हमज़ा काबे का तवाफ़ कर रहे थे ना, और जब आते वहाँ पे तो मजलिसों को ना हेलो हाय भी करते, जितनी लगी होती वहाँ पे, तो रास्ते में ना अब्दुल्ला बिन जदआन की एक लोंडी, जिसने ये सारा मंजर अपनी आंखों से देखा था, वो हज़रत हमज़ा को कहने लगी, अच्छा अभी हज़रत हमज़ा ने कलमा नहीं पढ़ा, इस्लाम कबूल नहीं किया, वो कहने लगी कि ए अबू उमारा, ये हज़रत हमज़ा की कुनियत है, आपने काश वो ज़्यादती देखी होती जो अबू जहल ने हुज़ूर के साथ की है। जब ये बात सुनी ना हज़रत अमीर हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने, तो सारा मामला बताया उस लोंडी ने, तो तन बदन में आग लगी। अबू जहल के हल्के में गए और वहाँ जाके ना अबू जहल जिधर बैठा हुआ था अपनी कमान से उसका सर फोड़ दिया, हत्ता कि खून का फवारा निकल आया। ये हज़रत अमीर हमज़ा की बहादुरी, सर फोड़ दिए बगैर पूछे बगैर बताए, पूछा नहीं हाँ भाई क्यों होया जी, बात हुजूर की है, फिर ये नहीं पूछा जाएगा कि क्या हुआ है। उसका सर फोड़ दिया और कहने लगे तेरी मजाल, तो उन्हें गाली दे जिन पर मैं ईमान ले आया हूं, अभी कलमा नहीं पड़ा था, बेसाख्ता ये जुमला निकला। और जो हुजूर की इज्जत पे पैरा देता है रब उसे ईमान की तौफीक भी अता कर देता है, और बेसाख्ता ये जुमला निकला कि तेरी मजाल, तो उन्हें ज़रब लगाता है और जिन पर मैं ईमान लाया हूँ। अब कबीले के लोगों ने देखा कि हमारे सरदार का तो सर फोड़ दिया है, वो सब उठे हज़रत अमीर हमज़ा से लड़ने के लिए। अबू जहल जानता है कि ये सारे मिलकर भी हज़रत अमीर हमज़ा को हरा नहीं सकते। अबू जहल कहने लगा ठहर जाओ, बैठ जाओ, मैं अपनी गलती मानता हूँ, मुझे जो सज़ा मिली है वो ठीक मिली है, क्योंकि वो सब जानते हैं कि हज़रत अमीर हमज़ा की शुजात क्या है, और उनको ये भी पता है कि सारे लोग अगर अपनी अपनी ज़ात के एतबार से देखें तो हमें बड़े कमज़ोर नज़र आते हैं, लेकिन पता नहीं क्या बात है जब इनके नबी की बात होती है तो कहाँ से इनके अंदर क़ुव्वत परवरदिगार नज़र आती है। वो सब इस बात को जानते हैं। तो आला हज़रत इसीलिए कहते हैं ना कि उनके आगे वो हमज़ा की जाँबाजियाँ, शेर गुर्रान सतवत पे लाखों सलाम। अब हज़रत अमीर हमज़ा ने ये बात कर दी ना, तो रात बड़ी बेचैनी में गुजरी, और ये क्या कह दिया मैंने कि मैं उन पर ईमान लाया,
सुबह हुजूर की खिदमत में हाजिर हो गए, अर्ज़ करने लगे कि मुझे ना कुछ नसीहत फरमाएं, मुझे बताएं दीन है क्या। तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सिर्फ एक निगाह डाली और दिल का तज़किया हो गया, और हज़रत अमीर हमज़ा के दिल में इस्लाम जो है वो घर कर गया। और फिर कहने लगे कि मुझे ये गवारा नहीं है कि मुझे आसमान के नीचे हर नेमत मिल जाए, हर नेमत मिल जाए, इस बदले में कि आपको छोड़ूं। या रसूलल्लाह, हर नेमत को ठुकरा दूंगा लेकिन आपके दर को अब कभी नहीं छोड़ूंगा। ये हज़रत अमीर हमज़ा ने रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इस्लाम कबूल करते ही अपने इस्लाम का क्या किया, इजहार के हुजूर को अगर माना है तो फिर ये नज़रिया होना चाहिए कि सब कुछ मिल जाए और देने वाला ये कहे कि हुजूर की निस्बत छोड़ दो। कहा नहीं। एक मौका पर ना, एक जिहाद में, ओहद की बात है, वो किसी मुसलमान की जब गर्दन कटने लगी ना तो उससे पहले बड़ा बुरा हाल किया, बहुत बुरा हाल, बड़ा मुख्तसर कर रहा हूँ। तो वो गर्दन काटने वाला ना कहने लगा, तुम तो अब कहते हो कि काश मेरी जगह आज मोहम्मद होते, नाउज़ुबिल्लाह, कि मैं बच जाता, तो बेजान जिस्म में नई जान ना आ गई। वो कहते हैं तूने ये क्या बात कर दी है, मैं ये सोच भी नहीं सकता, और ये जान के अब मुझे रब दोबारा ज़िंदगी दे और हुजूर के नाम पे मर जाऊं, इससे बढ़कर मेरे लिए एजाज़ है ही कोई नहीं, इससे बढ़कर मेरे लिए एजाज़ है ही कोई नहीं। इसीलिए तो कहते हैं ना कि मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है, अगर इसी में हो खामी तो सब कुछ ना मुकम्मल है। और जब हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मुसलमान हुए ना तो कुरैश को पता लग गया कि अब हुजूर की शान में मज़ीद इजाफा हो चुका है। तो बहुत से लोग जो मजलूम मुसलमानों पर जुल्म करते थे, जो माड़े थे ना, गुलाम थे, उन्होंने अपने अपने जुल्म छोड़ दिए। उन्होंने कहा नहीं, अगर हज़रत हमज़ा को पता लग गया ना तो उन्होंने हमारी मरम्मत कर देनी है। और फिर इनके बाद जब हज़रत सैयदना उमर इब्न ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मुसलमान हुए थे तो फिर इस्लाम को और ज़्यादा अल्लाह ने गलबा अता फरमा दिया कि नमाज जो है वो खुली पड़ेगी। देखिए ना, एक दफ़ा तवाफ़ कर रहे हैं मुसलमान तो काफिरों ने ताना दे दिया कि क्या लागर लागर मुसलमान, क्या छोटे छोटे पतले पतले मुसलमान हमसे मुकाबला करेंगे। तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के कानों में जब ये बात पड़ी ना तो जिस्म तो अगर जो इस वक्त कमज़ोर हो चुका था तो यूं सीना चौड़ा किया और अकड़ कर चले। रब अकड़ना पसंद नहीं करता, रब ने मना किया है कि अकड़ कर कोई ना चले। लेकिन जब हज़रत उमर ने अकड़ के तवाफ़ किया ना, हुजूर भी मौजूद हैं, सहाबा भी मौजूद हैं, तो रब ने कह दिया मुझे ये अदा बड़ी पसंद आती है। और तवाफ़ जब भी कोई करे उसमें रमल करना चाहिए, उसमें अकड़ के चलना चाहिए। असल में बात ये है कि ये मुकाबला किनको है, काफिरों को, और ये सीना किनको दिखाया जा रहा है, काफिरों को, कि जब काफिर सामने हो फिर सीने चौड़े किए जाते हैं, और जब कलमा पढ़ने वाले सामने हो फिर सरों को झुकाया जाता है, फिर मुकाबलेबाजी नहीं की जाती। ग़ज़वे बदर में भी हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अमीर जो बनाया था वो हज़रत सैयदना अमीर हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को बनाया था। और सबसे पहला काफर मैदान बदर में जो मारा था वो हज़रत अमीर हमज़ा ने मारा था रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने। वो काफिर जो आया ना उसकी नीयत ये थी कि मुसलमानों के पास जो पानी है ना, इस पानी पे मैं कब्ज़ा करूँगा। हज़रत हमज़ा ने एक वार किया और उसकी पिंडली काट दी तो वो रेड़ने लगा। उसका ज़हन ये था कि मैं कब्ज़ा तो नहीं कर सकता लेकिन अपने खून से पानी को आलूदा कर दूँगा ताकि ये पानी पी न सकें। तो हज़रत अमीर हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उसको उस तालाब तक जाने से पहले ही उसका काम तमाम कर दिया। अब 3 काफिर खड़े हो गए। उतबा बिन रबिया, इसने अपने भाई शैबा और अपने बेटे वलीद को ना दाएं अपने साथ खड़ा किया सफ़ों से लाकर और कहा हल मिन मुबारिज़। उतबा ने एक तरफ खड़ा किया अपने भाई शैबा को और एक तरफ खड़ा किया अपने बेटे वलीद को। इनकी बहादुरी का किस्सा पूरे आलम में गूंजता था और कहने लगे हल मिन मुबारिज़, और साढ़े जोड़दा कोई है तो आए सामने, वो हम तीनों से मुकाबला कर सकता है तो आए सामने। इस ऐलान पे ना 3 अंसार आए। कितने जी? 3 अंसार, हज़रत औफ, हज़रत मुआज़, हज़रत अब्दुल्ला बिन रवाहा रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम, ये आए। तो उतबा ने कहा कौन हो तुम? वो कहने लगे हम अंसार हैं। वो कहने लगे नहीं, हम अंसार को किसी खाते में नहीं लाते, वो हमारी बरादरी का कोई आए सामने, हमारी कौम और हमारे लेवल का कोई आए। तो जब ये बात सुनी ना तो वो कहने लगे
या मोहम्मद हमारी कौम से हमारे मध्य मुकाबले के लिए भेजो। तो अब हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ये नहीं कहा कौन जाएगा, अब हुजूर ने अपने शेरों को खड़ा किया, क्योंकि उतबा ने शैबा और वलीद को खुद खड़ा किया था। अब हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम कहने लगे कुम या उबैदा, कुम या हमजा, कुम या अली, ए उबैदा खड़े हो जाओ, ए हमजा खड़े हो जाओ, ए अली रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन खड़े हो जाओ और जाकर इनका मुकाबला करो। अब जोड़ यूँ पड़ा कि हज़रत उबैदा को उतबा ने ललकार दिया, हज़रत हमज़ा ने शैबा को, और मौला अली ने उतबा के बेटे वलीद को। हज़रत उबैदा आ गए उतबा के सामने, हज़रत हमज़ा आ गए शैबा के सामने, मौला अली आ गए वलीद के सामने। मौला अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम और हज़रत हमज़ा ने दूसरे वार का मौका ही नहीं दिया। उन्होंने एक ही वार जो किया वो ज़ाया गया और इन्होंने एक ही वार में उसका काम तमाम कर दिया। अब हज़रत उबैदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और उतबा ये हो गए गुत्थम गुत्था। उतबा ने भी इनका एक उज़्व काट दिया और इन्होंने भी एक काट दिया, मुकाबला था बराबरी का। तो जब मौला अली और हज़रत हमज़ा ने वहाँ उन दोनों का काम तमाम किया ना, तो उन्होंने फिर अटैक करके उतबा को भी वासले जहन्नम कर दी। यानी कि बदर के अंदर भी सबसे पहला काफिर जो वासले जहन्नम किया वो हज़रत अमीर हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने, और बड़ी शानदार और बड़ी जुर्रत के साथ मुकाबला किया। मैदान उहद के अंदर आप सब के जानते हैं ग़ज़वा-ए उहद जो है ना, ग़ज़वा-ए उहद, इसका ये वो ग़ज़वा था जो इंडरा हुआ था, जिसका कोई नतीजा नहीं निकला। और एक सबक मुसलमानों को हासिल हुआ वो ये कि अगर हुजूर की इताअत नहीं की जाएगी तो हमें उरूज नसीब नहीं होगा। अगर हुजूर की इताअत, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमा दिया था तीर अंदाज़ों को कि यहाँ से नीचे नहीं उतरना, तो बस वो उतरे तो पीछे से दोबारा वो अटैक किया। और उस वक़्त वो जो अटैकर थे ना, उनका सिपा सलार हज़रत खालिद बिन वलीद थे, चूँकि उस वक़्त मुसलमान नहीं थे वो, तो वो उनके साथ थे और उन्हें अल्लाह ने बड़ी जंगी सलाहियतें अता की हुई थी, तो जिसकी वजह से ये जो ग़ज़वा है ये बग़ैर नतीजा, ज़ाहिरन नतीजा नहीं निकला, लेकिन ये बहुत से नतीजे दे गया। और सबसे बड़ा नतीजा ये था कि मुसलमानों ने ये अहद कर लिया, तौबा की, अल्लाह ने तौबा कबूल की, माफ़ फरमाए, ये अहद कर लिया कि कुछ भी हो जाए लेकिन हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हुक्म अदूली हम नहीं करेंगे। अब देखिए ना, 3000 का लश्कर था काफिरों का उहद में। कितना जी? 3000 का। और बदर में कितने थे काफिर? 1000। और मुसलमान कितने थे? 313। अब मशवरा ये तय पाया कि ऐसा करते हैं कि पनाह गाहों में चले जाते हैं। कहाँ चले जाते हैं? पनाह गाहों में चले जाते हैं, ताकि बच्चे भी महफूज रहें और ख़वातीन भी महफूज रहें। तो हज़रत अमीर हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बोले, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब हम 313 थे तब नहीं छुपे, अब तो हम हैं ही 1000, हम पनाह गाहों में चले जाएं, हुज़ूर काफिर समझेंगे हम डर गए। हम पनाह गाहों में नहीं, हम बाहर जाके मैदान में लड़ेंगे। और आज भी देखिए ना, हज़रत अमीर हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, चूँकि हज़रत अमीर हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को अगर सूफिया की नज़र में देखें ना, ये बात बड़ी ख़ास है और ख़ास लोगों के लिए ही है, सिर्फ आम के लिए नहीं। हज़रत अमीर हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को आज भी और क़यामत तक मदीना का गवर्नर ही समझा जाता है। ये बात बड़ी ख़ास है और वक़्त नहीं है इसकी डिटेल में जाए। इसीलिए हज़रत अमीर हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के मज़ार पे हर वो बंदा हाजिर होता है जो हुजूर के रोज़े की ज़ियारत को जाकर। बुज़ुर्ग ये वजीफ़ा बताते हैं कि हज़रत अमीर हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के मज़ार पे हाजिर हों, वहाँ गुजारिश ये करें कि बार बार हाज़िरी की दुआ करें, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनके तुफ़ैल बंदे को बार बार हाज़िरी वहाँ नसीब फरमाता है। अब देखिए ना, हज़रत अमीर हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का मज़ार सबसे हट के सेपरेट, वो जहाँ पे ग़ज़वा उहद हुआ था वहाँ मौजूद है। मस्जिद भी बड़ी शानदार बनी है। अल्लाह अकबर। अच्छा जी, हज़रत सैयदना अमीर हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा कि हम इनसे लड़ेंगे, और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शेर हज़रत अमीर हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहने लगे कि मैं अल्लाह की कसम जिसने आप पर कुरान नाज़िल किया है, तब तक रोटी नहीं खाऊंगा जब तक बाहर जाके इनको ठिकाने ना लगा के आऊँ। ये जुर्रत और ये बहादुरी और ये शुजाअत। अब देखिए ना, ये इन्होंने
यके बाद दीगर एक कुरैश के कुफारों को कत्ल किया, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तकदीर थी, फ़ैसला हो चुका हुआ था कि इसी गज़वे के अंदर हज़रत अमीर हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को शहीद किया गया। अब दूर से तीर चलाया। अब देखें ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के मामलात हैं। जिसने तीर चलाया हुजूर ने बाद में उन्हें भी माफ़ कर दिया, जिसके कहने पे तीर चलाया उन्हें भी माफ़ कर दिया, और जिसने अपने चचा की मौत का बदला लेने के लिए बुलाया वो भी बाद में मुसलमान हो गए। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उन्हें भी माफ़ कर दिया। अलबत्ता जो हज़रत वाशी थे वो जिन्होंने तीर चलाया था उन्हें हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ये कहा था कि मैंने माफ़ तो कर दिया है, लेकिन मेरे सामने ना आया करो, मुझे मेरे चचा याद आ जाते हैं। तो हज़रत वाशी ने फिर अल्लाह से अर्ज़ किया, अल्लाह मरने से पहले मुझे कोई तौफीक दे, मैं ऐसा काम करूं कि हशर में हुजूर को मुंह दिखा सकूं अपना। तो इन्हें क्या तौफीक मिली कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दौर में एक बंदे ने नबुव्वत का झूठा दावा किया, मुसैलमा कज़्ज़ाब जिसको कहते हैं, और उससे जंग हुई, जंग यमामा। अब उस मुसैलमा कज़्ज़ाब, ये वो जंग है जिसमें 1400 अफ़राद शहीद हो गए, ये वो है जी। और हज़रत वाशी ने उस वक़्त मुसैलमा को वासिल जहन्नम किया था, और वो कहते हैं मुझे उम्मीद है कि हुजूर के गुस्ताख को मैंने मारा है, मुझे उम्मीद है हुजूर के करम पे कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम इंशाअल्लाह हशर में मुझे ये तौफीक देंगे कि मैं आपके सामने आ सकूँ। और बाज़ हज़रात ने यह भी लिखा कि हो सकता है कि हुजूर के चचा हज़रत अमीर हमज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु खुद सिफारिश करें कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इन्होंने तौबा की है, आपने माफ़ किया है, तो आप इन्हें सामने आने की इजाज़त अता फरमा दें। तो हज़रत अमीर हमज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को देखिए ना, आज हम मेरा सब कुछ भी लुट जाए ना दीन के नाम पे, तो हज़रत अमीर हमज़ा के एक वार के बराबर भी नहीं हो सकता। ये बात बिल्कुल तयशुदा है। और ये याद रखें, सहाबा सब शान वाले, लेकिन सहाबा में सबसे अगर मुहाजिर और अंसार को देखें ना तो मुहाजिरीन की शान ज़्यादा है। मुहाजिरीन में देखें तो फिर जो बदरी हैं उनकी शान ज़्यादा है। अगर मज़ीद देखें तो जो साबिकूनल अव्वलून हैं उनका मर्तबा ज़्यादा है। अगर मज़ीद ऊपर आएँ तो अशरा मुबशरा की शान उनसे भी ज़्यादा है। उससे ऊपर जाएँ तो खुलाफाए अरबा का मकाम है, और फिर उससे ऊपर आएँ तो हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शान है। इतने शान वाले सहाबी, हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ये फरमाया गैर सहाबियों को, आपने फरमाया को गैर सहाबी पहाड़ जितना सोना खर्च कर लेना, खैरात कर दे, तो मेरे सहाबी की एक मुश्त की खैरात के बराबर नहीं हो सकता। ये बात ज़हन में रखें। हुज़ूर के सहाबा सब शान वाले, सब अलिफ से लेकर ये तक, फ़तेह मक्का से पहले वाले हों या फ़तेह मक्का के बाद वाले, सहाबी होना ये कोई कम एजाज़ नहीं है, ये बहुत बड़ा एजाज़ है। लेकिन वो अलग बात है, सहाबा की तादाद लाखों में है जी। 1.25 लाख इसलिए कहा जाता है कि जब हज्जतुल वदा पे हुजूर तशरीफ़ लाए ना, तो 1.25 लाख वो थे जो मदीना से चले हैं, और जो मक्का रह रहे हैं वो भी हैं, और जो रास्ते में मिले हैं वो और हैं। लाखों की तादाद है सहाबा की। लेकिन इन लाखों में अगर आलिम देखें, उलमा देखें, वो चंद एक हैं, सिर्फ चंद हैं। और उनमें से अगर मुफ्तियान सहाबा को देखें तो उनकी तादाद शायद 100 के करीब है, और उनमें से अगर मुज्तहिदीन को देखें तो वो 12 या 15 है। कि अगर लाखों को मसला आता तो वो 100 के पास आते, 100 को मसला होता तो वो 12 या 15 के पास जाते। हाँ, और 12-15 में से अगर इल्मी हवाले से किसी को मसला होता तो वो मौला अली के पास तशरीफ़ लाया करते थे। हज़रत अली को अल्लाह ने इल्म अता किया ना, बहुत शानदार और बहुत ज़्यादा इल्म अता किया। अब देखें लाखों सहाबी हो के दीन के बारे में वो कहते हैं जी हमें नहीं पता, हम नहीं जानते, पूछ के बताएंगे। आज हर बंदा वो कहते हैं जी मुझसे बड़ा मुफ्ती कोई नहीं, मेरे से बड़ा आलम कोई नहीं है। वो छड्डो जी मौलवियाँ दियाँ गल्लां हैं, वो बातें तो रब की, रब के रसूल की हैं, लेकिन बात जो पढ़ा लिखा है वो बात करे, और किसी सही तनाजुर में बात करे तो वो बात काबिल कबूल हो। क्योंकि देखें ना, कोई बंदा मेडिकल के शोबे में गलत बात कर दे तो क्या होगा, बंदा मर जाएगा, बात ख़त्म हो जाएगी। लेकिन कोई दीन के मामले में गलत बात कर दे, बात ख़त्म नहीं होगी, बात बढ़ जाएगी, क्योंकि मरने से सिलसिला ख़त्म नहीं होगा। फिर उसके बाद बदअकीदगी की वजह से जो सज़ाएँ शुरू होंगी ना मरने के बाद, फिर उसका इख्तिताम नहीं है। आज दौर बड़ा अजीब है, लोग ज़बान दराजी कर रहे हैं बड़े लोगों के बारे,
बुजुर्गान दीन के बारे, सहाबाई किराम के बारे, और अजीब अजीब से लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं जी वो तो शाही कोई नहीं, वो तो शाही कोई नहीं। तुम क्या चीज़ हो? कुछ भी नहीं हो। और हम लोग भी बड़ा खुशी से सुनते हैं यार गलत सही कर रहे हैं। लिहाजा इन बातों को समझें, ये बातें हमें हमारे बुज़ुर्गों की तौहीन की तरफ लेके जा रही हैं। और देखिए ना, हमने इन बातों को सीरियस नहीं लिया तो वो जो कहता था बाबे शाही कोई नहीं, अब वो कहने लग गया कि नबी शाही कोई नहीं, नाउज़ुबिल्लाहि मिन ज़ालिक। तो बात तो ख़राब हो गई है ना। और हम लोग जो हैं वो तमाशाई बने हुए हैं। तो बात है दीन सीधा साधा, और जो हमारे मोहसिन हैं हमें उनकी कदर करनी चाहिए। हमें उनकी क्या करनी चाहिए? कदर करनी चाहिए। वो जो कहता है ना कोई शाही कोई नहीं होता, उसे नज़र नहीं आता। हुजूर फरमा रहे हैं अल्लाह हज़रत उमर को मुसलमान कर ताकि इस्लाम को गलबा मिले, और जब बंदा शाही कोई नहीं होता तो गलबा कैसे मिल रहा है? तो लिहाजा इन बातों को समझें और इन बातों को सीरियस लें। दीन के मामले में चूरन बेचने वालों के पास कतई न जाएं। जिन्होंने कुछ नहीं किया वो कहते हैं जी कुछ नहीं किया, खुद कुछ नहीं किया। वो किसी ने कहा जी वो उनका नज़रिया ये है कि जनाब हम सिर्फ उनको मानते हैं जिनकी किताबें हैं। तो मैंने उससे पूछा भी आप जिनकी बात कर रहे हैं उनकी कितनी किताबें हैं? उनकी कोई है किताब? उसने कहा नहीं। तो मैं कहा फिर उनको क्यों मानते हो? भी तुम अगर नाम उनका लेते हो जो किताबों वाले हैं, ये सिर्फ ड्रामेबाजी है और इसके अलावा कुछ नहीं है। और इसके नताइज अनकरीब वो है वो सामने आएंगे। अच्छा देखिए, मैदान उहद में ना हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब हज़रत अमीर हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु शहीद हुए ना, तो आप पूछ रहे हैं सबसे कि मेरे चचा की खबर है किसी के पास तो लाए, मेरे चचा की खबर है किसी के पास तो लाए। अब हज़रत अमीर हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु किस बेदर्दी से शहीद हुए कि इनका मुसला कर दिया गया। मुसला, ये मुसला का मतलब है आज़ा काट दिए गए, और आज़ा काटने पे इक्तिफा नहीं किया गया, दिल निकाल के बाहर रख दिया। हत्ता के वो कलेजा जो है उसका हार बना के गले में डाला और उसको दांतों से चबाया गया। इतनी दुश्मनी, और इतने बड़े दुश्मन को माफ़ किसने किया? हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम। हत्ता के हज़रत अमीर हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की एक एक आंत जिस्म से बाहर निकाल दी गई। इस बेदर्दी से शहीद किया गया। और जब हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को ख़बर मिली ना, और जिसने ख़बर दी वो कहने लगे कि आखिरी लफ्ज़ जो हज़रत अमीर हमज़ा की ज़बान पर जारी थे ना, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो यही थे कि मैं अल्लाह का शेर हूँ और अल्लाह के रसूल का शेर हूँ। और वो यही कह रहे थे कि वो लोग जिन्होंने आपके हुक्म को नहीं माना और पहाड़ से नीचे उतर आए, मैं उन लोगों से बरात का इजहार करता हूँ। यानी कि जब सब भाग गए, भगदड़ मच गई, तो हज़रत अमीर हमज़ा जो हैं वो भागे नहीं, वो अपनी जगह पर ही रहे। अल्लाहु अकबर। और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ये बात इरशाद फरमाई कि अगर मुझे ये अंदेशा ना होता कि आपकी बहनें या हमारी ख़ानदान की औरतें गमज़दा होंगी, तो या हज़रत हमज़ा मैं आपकी तदफीन ना करता, कि क़यामत के दिन तक आप यहीं रहते और आपको फिर यहाँ से उठाया जाता। यानी कि पता लगता कि ये कितनी अजीम शहादत है। लेकिन चूँकि अल्लाह का हुक्म था, तदफीन वाले मामलात थे, और जिब्रील अमीन ने आके मुबारक दी कि हज़रत अमीर हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को 7वें आसमानों में शहीद राह हक़ का नाम दिया जा रहा है, कि ये वो हैं जो राह हक़ के शहीद हैं। अल्लाहु अकबर। फिर हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ये बात की कि अगर अल्लाह ने मुझे मुशरिकों पर फतह अता की तो मैं 70 मकतूलों का, 70 मुशरिकों का इससे भी बुरा हाल करूँगा। ये उस मौके पर हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बात कही कि 70 को मैं ऐसा मुसला करूँगा कि इससे भी बुरी कैफियत कर दूँगा। तो अल्लाह ने कुरान की आयत नाजिल फरमा दी, वइन आक़बतुम फ़आक़िबू बिमिस्लि मा उक़िबतुम बिही वलइन सबरतुम लहुव खैरुल लिस्साबिरीन, कि बदला लेना है तो ज़्यादती नहीं करनी। ये अल्लाह ने हुक्म नाजिल फरमा दिया कि बदला लेना है तो उतना ही जितना उन्होंने किया है, और अगर वो भी माफ़ कर दो तो सब्र करने वालों की शान जो है वो ज़्यादा है। इनकी सगी बहन हज़रत अमीर हमज़ा की हज़रत सफ़िया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को जब खबर मिली ना, तो ये जनाजा देखने भागी। तो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हज़रत ज़ुबैर बिन अव्वाम को कहा कि अपनी वालिदा को रोको, ये आगे ना जाएं, क्योंकि अगर इन्होंने देख लिया कि भाई किस हाल में है तो इनका तो ज़हनी तवाज़ुन ख़राब हो जाएगा, ये तो अपने आप पे काबू नहीं रख पाएंगी। अल्लाह अकबर। जब ये रोका ना हज़रत ज़ुबैर बिन अव्वाम रज़ी हज़रत ज़ुबैर बिन अव्वाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने, तो वो कहने लगी पीछे हट जाओ। अर्ज़ की अम्मी जान हुजूर का हुक्म है, मैं पीछे नहीं हटूँगा।
तो अब फरमाने लगी मुझे पता है कि मेरे भाई का मुसला कर दिया गया है, लेकिन बात यह है कि वो राह खुदा के शहीद हैं, तो राह खुदा के शहीद के जनाजे पे आके मातम नहीं किया जाता। ये हज़रत सफ़िया कह रही हैं। वो कह रही मैं जानती हूँ हुजूर का हुक्म हक है, बर्दाश्त नहीं होगा, लेकिन बर्दाश्त इसलिए करेंगे कि राह हक में शहीद हुए हैं, और ये रोने का मकाम नहीं, ये खुशी का मकाम है कि अल्लाह ने मेरे भाई को ये शान अता की है। और फरमाने लगी लासबिरन्ना वहतसिबन्ना, इंशाअल्लाह मैं ज़रूर सब्र करूँगी और अपने ऊपर काबू रखूँगी इंशाअल्लाह। हुजूर ने फिर इजाज़त दी। उन्होंने भाई की जब लाश को देखा, जिसमें मुबारक को देखा, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ा, और जब बेमिसाल सब्र देखा ना इनका हज़रत सफ़िया का हुजूर ने, तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को ये अंदेशा हुआ कि अब ये चूँकि रोई भी नहीं, ये रोई भी नहीं, जो आंसू बहता नहीं है ना वो अंदर तबाह कर देता। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अंदेशा हुआ कि अगर आंसू ना निकला ना तो ज़हनी तवाज़ुन चला जाएगा। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उन पर हाथ रखा, अपना दस्ते मुबारक रखा, तो हाथ रखते ही आंखों से आंसू टपकने लगे और दिल का बोझ जो है वो हल्का हो गया। और हज़रत सफ़िया कफन देने के लिए 2 चादरें लाए। कितनी चादरें? आज देखें ना, आज तो कब्रें भी पक्की नसीब हैं, और कब्रों के बाद कब्रों के ऊपर टाइलें भी बड़ी शानदार हैं, बड़ी आला। दौर बड़ा जदीद है ना, लोग मरने से पहले अपनी कब्रों का नक्शा बुक करके जा रहे हैं कि जनाब ये रखना ऊपर, और कब्रों के अंदर के नक्शे की भी तो तैयारी की जाए ना। अबू जहल मर गया ना, जब गर्दन काटने लगे तो उसने पता क्या कहा? वो कहने लगा इधर से नहीं इधर से काटना, ऊपर से नहीं नीचे से। कहा क्यों भाई? कहा गर्दनों में पड़ी हो, पता हो सरदार की गर्दना ऊंची होनी चाहिए। रस्सी जल गई लेकिन बल नहीं गया। देखें जी, जो लोग इस तरह के होते हैं वो कभी सुधरते नहीं। तो लिहाजा कब्र के अंदर की फिक्र, कब्र के अंदर जन्नत के बागों में से एक बाग है या जहन्नम के गढ़ों में से एक गढ़ा, कोई तीसरी ऑप्शन नहीं है। हज़रत सफ़िया लाई कफन देने के लिए कितनी चादरें जी? और ये किनका कफन है जी? हुजूर के चचा, हुजूर के चचा का कफन देने के लिए चादरें लाई कितनी? 2। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा अल्लाह अकबर कि हज़रत हमज़ा को 2 चादरें दी जाएं और इनके साथ एक और शहीद हैं, उनको एक भी ना दी जाए, ये मुनासिब नहीं है बात। आपने फरमाया एक चादर साथ वाले शहीद को दी जाए और एक चादर हज़रत अमीर हमज़ा को दी जाए। इतने प्यारे, इतना कुर्ब, लेकिन इसके बावजूद हुजूर की रहमत है ना, उनसे नहीं देखा जा रहा कि दूसरे शहीद भी हैं और उनको चादर ना मिले। और देखे ना हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के इतने प्यारे चचा और असदुल्लाह और असदुर रसूल कि जिनके शहीद होते ही आसमानों में उनको इजाज़ात पहले दिए जा रहे हैं। पहले वहाँ चर्चा हो गया कि राय हक के शहीद हैं, इधर तो बाद में खबर मिली ना कि हज़रत हमज़ा शहीद हो चुके हैं। आसमानों में तो खबर पहले जा चुकी है। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब कफन दे रहे हैं, साहबा बयान करते हैं कि अगर सर ढांपते हैं तो पाँव नंगे हो जाते हैं, और पाँव ढांपते हैं तो सर नंगा हो जाता है। क्या हमने ऐसा दौर देखा इस्लाम में? इसके बावजूद हम कहेंगे हमें मिला क्या है? अल्लाह अकबर, ये सिर्फ हमारी खाम ख्याल। ये तो आपके सर को ढांपा गया और पाँव के ऊपर घास डाली गई, इज़खर घास। अल्लाह अकबर। और फिर वो कफन दिया गया। हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने वसीयत की अपने घर कफन के हवाले से, कहा जी मुझे पुरानी चादर में कफन देना। तो वो कहने लग गया अब इतने भी हालात बुरे नहीं कि आपको नया कपड़ा ना दे सके। तो हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो अफ़ज़लुल बशर बादल अंबिया बित्तहक़ीक़ हैं, वो पता क्या फरमाने लगे? वो कहने लगे जिंदा बंदा नई चादर का ज़्यादा हक रखता है। जिंदा बंदा नई चादर का। आज देखे लोगों के जिस्मों से लिबास खींचने वाले, अल्लाह कहते हैं जी हम हर साल हज पे भी जाते हैं, उम्रा भी करते हैं। लोगों का खून चूसने वाले, लोगों का पसीना निकालते, उनसे काम करके पैसे ना देने वाले, पैसे नीचे रखने वाले। बात फिर वही है ना, काबा किस मुंह से जाओगे गालिब, शर्म तुमको मगर नहीं आती। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ये बात कही कि मेरे चचा पर कोई आंसू बहाने वाला नहीं। तो इतने में हज़रत साद बिन मुआज़ ने जब बात सुनी, अपने कबीले में गए और वहाँ से कहा अपने ख़ानदान वालों को हुजूर के चचा के घर जाएं और वहाँ ताज़ियत करें। तो ये बात ज़हन में रखें, जब हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अंसार की ख़वातीन को रुख़सत किया तो फरमाया कि घरों को चले जाओ और आज के बाद किसी मरने वाले पर नहीं रोया जाएगा। आज के बाद किसी मरने वाले पर नहीं रोया। 2 बातें बड़ी ज़रूरी हैं, वक़्त अगरचे हो गया लेकिन ये बड़ी ज़रूरी है, मैं करना ज़रूरी समझता हूँ। और ये यकीन है कि आप 2-4 मिनट की मुझे रुख़सत भी देंगे।
बात है जी अफसोस, 3 दिन से ज़्यादा अफसोस जायज़ नहीं। 3 दिन से ज़्यादा, कुछ लोग होते हैं ना जनाब, उनके फोत होने के बाद पहली ईद आई है तो अफसोस करके आएंगे। ये सिर्फ हिंदुआना सोच है, इस्लाम की सोच नहीं। अफसोस सिर्फ वो औरत जिसका खामद फोत हो गया, वो 4 माह 10 दिन सोग मनाएगी। उसके अलावा 3 दिन से ज़्यादा सोग जायज़ नहीं। एक है एहसासे गम, वो होना चाहिए, और एक है इजहारे गम, वो नहीं होगा 3 दिन के बाद। ठीक है, आप 3 दिन के बाद अगर जाना चाहते हैं तो आप उन्हें हौसला दें, तसल्ली दें, उनके गम को ताज़ा ना करें। अगर कोई गमगीन हो जाए वो अलग बात है, लेकिन बाकायदा प्लान करके आंखों में अश्क जारी करना ये बात मुनासिब, क्योंकि जब हम किसी को दफना के आते हैं ना तो मुर्दा पहला जुमला ये कहता है कि मुझे दफनाने वालों मुझे भूल जाओ। इसीलिए तो होता है ना कि वापस आते खुश गपियाँ हो रही होती हैं, क्योंकि अगर हम अपने दफनाने वालों को ना भूलें तो दुनिया का निज़ाम जो है वो तबाह हो जाए। तो ये बात ज़हन में रखनी है कि सोग जो है वो 3 दिन से ज़्यादा जायज़ नहीं। और उहद के शहीदों के बारे अल्लाह ने आयत नाज़िल फरमाई कि ला वला तहसबन्नल्लज़ीना क़ुतिलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवाता बल अहयाउन इंदा रब्बिहिम युरज़क़ून, कि जो लोग अल्लाह की राह में कत्ल कर दिए जाएं उन्हें कभी मुर्दा गुमान न करना, बल्कि वो ज़िंदा हैं और इन्हें रब की तरफ से रिज़्क दिया जाता है। इन्हें क्या दिया जाता है जी? रब की तरफ से रिज़्क दिया जाता है। और याद रखें, एक और चीज़ याद रखें, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया सबसे बड़ा मर्तबा वो शहीदों के अंदर किसका है? हज़रत हमज़ा का। और इनके बाद वो बंदा जो जालिम हुक्मरान के सामने डट जाए और उसके जुल्म के बावजूद हक से ना हटे, उसको अल्लाह शहादत का आला मर्तबा अता करेगा। और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम शुहदाए उहद की कब्रों की ज़ियारत के लिए बाकायदा सालाना जाया करते थे। उहद के मैदान पे उहद की जितने मज़ारात हैं, शुहदाए उहद हैं, उनकी कब्रों पे हुजूर बाकायदा क्या जी? बाकायदा जाया करते थे। तो कब्रिस्तान जाना बिल्कुल जायज़ है, मज़ारात पे हाज़िरी देना जायज़ है, लेकिन सवाल ये दूसरा होगा कि किस तरह जाएं, किस नीयत से जाएं, वहाँ जाके क्या करना है, वो एक अमर आखिर है। शरीयत के दायरे में रहना है, कब्रिस्तान जाएं। और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम जाया करते थे और वहाँ जाकर रिवायतों में मिलता है सलाम भी करते थे। और क्या कहते थे? फ़ने मौक़बतदार बिमा सबर तुम फ़ने मौक़बतदार, ये सलाम इसलिए तुमने बड़ा सब्र किया और तुम्हें मुबारक हो आखिरत के घर की। हज़रत अबू बकर का मामूल भी यही, हज़रत उमर का मामूल भी यही, हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम का मामूल भी यही था। और हज़रत सय्यदा तय्यबा फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा हर जुमे के दिन हज़रत अमीर हमज़ा के मज़ार पर जाया करती थी, हर जुमे के दिन। तो औरत अगर शरई पर्दे के तहत शरीयत को मनूज़ रखते हुए मज़ारात पर जाए तो उसकी इजाज़त होगी। और बहुत सी सहाबाई कराम, बहुत सी सहाबियात, उनके बारे में ये मनक़ूल है कि वो उहद के शुहदा के मज़ारों पे जाते थे। क्यों जाते थे? एक तो उनके इस्लाम के लिए जो बहादुरी है उसकी मिसाल ताज़ा होगी, और दूसरा ये उन्हें सलूट किया जाए, उन्हें सलाम किया जाएगा और उनकी खिदमात का एतराफ़ किया जाएगा। और दीन तो कहता है कि बंदा फोत हो जाए और उसने दीन के लिए जो किया है उसका एतराफ़ किया जाएगा, और ताकि लोगों को पता लगे ये कुछ थे, ये कोई शय थे। और अगर कोई शय ना होते तो इस तरह उनके मज़ारात पे जाया ना जाता। और बाद अज़ विसाल भी दीन कहता है ये कोई शय हैं, इसका मतलब है कि ज़िंदगियों में भी ये कोई शय हैं और इनकी कदर है, इनका मकाम है और इनका मर्तबा है। दुआ ये है अल्लाह से अल्लाह हमें अमल की तौफीक दे। वाखिर दावा या अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।